नमस्ते टू ऑल। हमारा जो टॉपिक आज का 16 संस्कार, जो हिंदू धर्म में वैदिक धर्म में वैदिक काल में जो 16 संस्कार बताए गए हैं कि कब जैसे गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के कुछ 16 संस्कार बताए गए हैं जो अलग अलग तरीके से होते थे पुराने टाइम में। अब तो कुछ ही संस्कार बचे हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि कोई सा भी जैसे उपनयन संस्कार कई बार पूछा जाता है, और जो जैसे जात कर्म पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर का संस्कार है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ें हमें पता चल चाहिए। जो भारतीय इतिहास है उसका तो हर एक टॉपिक ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए, उसका बेसिक ही है, ये बेसिक पता चल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण करने के लिए जो संस्कार होता है शुद्धिकरण, इन संस्कारों का जो मेन अर्थ था वो ये होता है कि इंसान के मनुष्य के इस लोक से लेकर परलोक तक का शुद्धिकरण हो जाए, उसके कर्म अच्छे हो जाए, उसे एक योग्य पुरुष बनाना, समाज के लिए समुदाय के अनुसार समाज के लिए एक योग्य पुरुष बनाने का जो था वो संस्कार कहा जाता था। उसमें पहला था गर्भाधान। गर्भाधान ये था कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए हमारे जो वेदों वगैरह में लिखा हुआ है कि किस तरह से गर्भाधान करना चाहिए, सही नियम से लिखा हुआ है, वो इसका पहला संस्कार था कि सबसे पहले तो पति पत्नी को किस तरह से गर्भाधान करना चाहिए, क्या उनका मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए, उनका मन शुद्ध होना चाहिए। मस्तिष्क में जिस तरह से जो मस्तिष्क में कहते हैं, जिस टाइम मस्तिष्क में जिस तरह की शक्तियाँ होती है वहीं भी गर्भ में प्रवेश करती है, तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि गर्भ धारण के टाइम का है नियम। और इसमें नियम लिखे हुए हमारे वेदों में कि मतलब किस तरह से हर मतलब उसके कई सारे नियम लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा हो जाता है। नियम है कि किस तरह से गर्भधारण किया जाता है, कैसे करना चाहिए, फिर किस तरह से स्नान करना चाहिए, सब लिखा हुआ है। पुंसवन संस्कार में होता है कि जो होता है 3 महीने के पश्चात होता है। जो 3 महीने के पश्चात जैसे गर्भ में ही रहता है शिशु, 3 महीने के पश्चात जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है, तीसरे महीने में होता है। इसमें मस्तिष्क का विकास बताते हैं। जब शिशु गर्भ में होता है उसको मस्तिष्क का विकास होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभिमन्यु, क्योंकि जब अभिमन्यु गर्भ में था वो तीसरे महीने में था और उसने चक्र वगैरह तोड़ लिया था। इसमें पुष्पन संस्कार में यही है कि माता को जो शुद्ध अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यही आता चला जाता है कि इसमें मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो माता है उसे शुद्ध और धार्मिक अच्छे विचार अपने मन में रखने चाहिए। नेक्स्ट शिल्पांतोन्नयन, ये चौथे छठे 8वें महीने में माता के मतलब वही है, इसमें भी शुद्ध विचार होने चाहिए। शुद्ध विचार इसमें भी, इसमें मस्तिष्क का विकास होता है। तो शुद्ध विचार का मस्तिष्क विकास इतना हो जाता है कि अभिमन्यु ने तीसरे महीने में घर में शायद सीख लिया था। उसके बाद चौथे छठवें 8वें में ये होता है। हर जो ये है उसके पहले एक हवन होता था, इनमें होम हवन होते हैं और उनके मंत्र भी अलग अलग हैं। तो शुद्ध विचार बताए गए हैं। शुद्ध विचार वो धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़े। जात कर्म का मतलब दोष को दूर करना, दोष दूर करना इसका मतलब था, ये दोष दूर करना। इसमें बच्चों को शहद चटाया जाता था, उसके जो मतलब शरीर में जो कहते हैं जो बच्चा मतलब जैसे गर्भ में रहता है, कुछ हमारे गरुड़ पुराण लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में गरुड़ पुराण में कि जात कर्म के फिजिकली जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे कई सारी यातनाओं का एक तरह से वो करना सामना भी करना पड़ता है। तो ये उस दोषों को दूर करने के लिए होता है। और इसके लिए अगर कोई धार्मिक या चीज़ें पढ़ना चाहता है तो गरुड़ पुराण या हमारे जो पुराण है ग्रंथों उनमें विस्तार से लिखा हुआ है, बहुत सही चीज़ें लिखी हुई है। ये गर्भाधान जो संस्कार है लिखा हुआ कि पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, उसका नियम भी लिखा हुआ है। अब वो झूठ नहीं है, वो सही है आज के हिसाब पे भी। नामकरण 11वें जन्म के 11वें दिन नाम रखा जाता है उसका, शास्त्र अनुसार नाम रखना चाहिए। जो है वो शास्त्र अनुसार नाम बताया कि नाम जो है ऐसी कुछ भी नहीं रखना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, एक अच्छा अर्थ होना चाहिए, उससे जीवन के व्यक्तित्व को बहुत प्रभाव पड़ता है। तो फिर इसमें नामकरण रखा जाता है। निष्क्रमण का मतलब है बाहर निकालना। इसमें क्या बाहर निकालने के लिए बाहर निकालना, ये जन्म के 7वें महीने में होता है, चौथे महीने में होता है निष्क्रमण, चौथे महीने में होता है। इसमें जो होता है चौथे महीने में होता है, जो बच्चे की कहते हैं
कुछ मतलब छोटा बच्चा होता है, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे बहुत से करवाते हैं, हवन वगैरह होता है, 1.25 महीने पे होता है, कहीं 4 महीने पे होता है, कुछ हवन वगैरह करवाते हैं, उसके लिए धर्म कर्म होता है, होम होता है, घर की शुद्धिकरण के लिए होता है। घर में कहते हैं जो मतलब डिलीवरी के बाद कुछ कहते हैं कि अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, घर शुद्ध करने के लिए, बाहर निकालने के, बच्चे के अंदर से जो भी गंदगी होती है वो हवन होम वगैरह होते हैं 4थे महीने पर। फिर अन्नप्राशन है, ये जन्म के 6ठे और 7वें महीने में होते हैं, जब दांत निकलने लगते हैं, दांत निकलने लगते हैं तब दांत निकलने पर अन्नप्राशन से खिलाया जाता है, पहली बार उसे भोजन कराया जाता है। उसमें दाल खीर इस तरह की जो है उसे खिलाना चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए। वो 6ठे-7वें महीने पे खिलाया जाता था। पहले पुराने ज़माने में बहुत रीति रिवाजों के साथ ये जो होते थे संस्कार होते थे। आजकल तो कभी भी कैसे भी कर लेते हैं। चूड़ा कर, फिर मुंडन जो होता है जन्म के अपने जब बाल उतारते हैं, बाल उतारना, जैसे गंजा कर देते हैं, बच्चे का मुंडन होता है, उसमें सिर में जो अशुद्धियाँ रहती है वो निकल जाती है और मस्तिष्क तीव्र होता है। जो माता पिता के द्वारा दिए हुए बाल जो होते हैं वो भी हट जाते हैं, निकल जाते हैं सिर से। फिर नया जन्म, नया एक योग्य पुरुष बनने के लिए, मस्तिष्क बनने के लिए उसके लिए चूड़ाकरण मुंडन जरूर था। फिर आता है कर्णभेदन। कर्णभेदन में राहु केतु, कर्णभेद जो कान में छेद होते हैं, तो राहु केतु को दूर भगाने के लिए, राहु केतु ग्रह को शांत करने के लिए माना जाता है। और इससे मस्तिष्क भी तेज होता है। कान जब हम कर्ण छेद करते, कान को छेद करते हैं, तो नाम से क्लियर तो कर्णभेद। और इसमें श्रवण शक्ति जो है अच्छी होती है, शक्ति अच्छी करने के लिए होती है। फिर नेक्स्ट आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ करने के लिए मतलब विद्या बच्चों को स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद विद्यारंभ करने के लिए उसकी मतलब जैसे कि पहले जो तो होता था पूजा पाठ होते थे कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, गुरुकुल में जाता था, तो उसके लिए हवन पूजा पाठ गांव वालों को जो बुलाया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, रिश्तेदारों वगैरह के पढ़ने जा रहा है तो विद्यारंभ से पहले होम वगैरह होता था। फिर उपनयन, जब वो गुरु के समीप जाता था, इसे यज्ञोपवीत संस्कार किसी को कहा जाता है। इसमें 3 सूत्र होते हैं, जो हम जनेऊ वगैरह पहनते हैं, जो लोग जनेऊ पहनते हैं, जो 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र क्या थे? वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माने गए हैं। 3 सूत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का सूत्र माने गए। उपनयन का समय गुरु के समीप, गुरु के समीप ले जाना उपनयन का संस्कार थे। जब गुरु के पास चला जाता तो फिर वो जनेऊ धारण करता था। फिर उसका वेदारंभ होता है, वेदों का ज्ञान उसे कराया जाता था जो शिशु है। फिर केशांत, बाद में केशांत या गोदान के केशों का अंत कर दिया जाता था। जब वो मतलब पुराने जमाने में हम जो धार्मिक देखते हैं उसमें केशों का अंत करते, गंजा कर कर उनको और एक चोटी सी छोड़ देते थे, तो वो केशांत है, केशों का अंत मतलब बालों का अंत कर देते थे। उसमें फिर वो एक योग हुआ था, वो फिर क्लियर हो जाता कि हाँ अब ये बच्चा गुरुकुल के हवाले, गुरु के समीप है, गुरु के उसके रिवाज था, प्रथा थी। समावर्तन होता फिर से लौटना, फिर से लौटना। इसका मतलब वो बच्चा फिर अपना एक पूरी शिक्षा करके घर लौटता था, फिर वापस में उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। उसके बाद विवाह के बाद जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, विवाह में तो सभी जानते हैं हिंदू धर्म का विवाह किस तरह से होता है। उसमें कई सारे हवन या साथ वचन सब कुछ होता है, वो संस्कार है। और फिर अंत्येष्टि जब इंसान मृत्यु हो जाता है तो RST महीना भी होता है, 11वां भी होता है, सब होता है। तो ये है हमारे 16 संस्कार। इनमें ज़्यादातर जो पूछा है तो हमें पूछा जाता है कि कौन से नंबर का संस्कार है। उपनयन, पुष्पवन, जातकर्म सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा पूछा जाते नंबर भी पूछ लिए जाते हैं कौन सा नंबर है, तो इनको हल्के में ना ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, सफल है।